हेलो स्टूडेंट, जैसे कि आज की जो कॉन्सेप्ट है क्या है बाबू? हिंदी है। हिंदी में हम लोग कहाँ तक पढ़े हैं? तो आज चलिए फिर से एक बार हम क्लासिफिकेशन कर रहे हैं। लिखिएगा क्रिया का वर्गीकरण। क्या पढ़ेंगे बाबू? क्रिया का वर्गीकरण का है। क्रिया का वर्गीकरण एक बार पुनः हम रिपीट कर रहे हैं इसको एक बार पुनः रिपीट कर रहे हैं, ठीक है? और डिजाइन और एडवांस करके क्रिया के वर्गीकरण के बाद हम आधार बनाएंगे दो। इसको हम तीन आधार बनाएंगे इस बार, समझिएगा। इसको तीन आधार बनाएंगे। पहला है रचना के आधार पर, रचना या कर्म के आधार पर। कर्म के आधार पर हम ये पढ़ चुके हैं। कोई बताएगा रचना और कर्म के आधार पर हम लोग क्या कितने प्रकार पढ़े बाबू? तो हम लोगों ने दो प्रकार पढ़े था, या ना? कौन कौन था बाबू? तो सकर्मक और अकर्मक। सकर्मक को वो कितने भाग बांटा गया था बाबू? दो। एक कर्मक, उसके बाद क्या था बाबू? द्विकर्मक। हम लोग यहाँ तक की बातें पढ़ चुके थे। फिर ये भी पढ़ा था द्विकर्मक में भी हमने डिवाइड किया था, एक मुख्य कर्म, मुख्य और गौण। हमने पूरा डिटेल कर दिया था यहाँ तक। इसमें देखें बाबू, तो संरचना के आधार पर, संरचना के आधार पर इसके 5 भेद होते हैं। कौन कौन बाबू? 1 2 3 4 और ये 5। डिजाइन का पूरा एडवांस दे रहा हूँ बच्चों, सुनिएगा। पहले लिखिएगा पूर्वकालिक क्रिया, दूसरा प्रेरणार्थक क्रिया, तीसरा क्या बाबू? नाम धातु क्रिया, नाम धातु क्रिया। तीसरा है संयुक्त क्रिया, ये क्या बाबू? पूर्वकालीन प्रेरणार्थक क्रिया, नाम धातु क्रिया, संयुक्त क्रिया। इसको याद आएगा, ये इसको लिख लेते। कौन सा ये है? ये प्रयोग के आधार पर, प्रयोग के आधार पर पता है 5 तो ये है ही है, अब प्लस 3 एक्स्ट्रा जुट जाएगा। 3 एक्स्ट्रा में कौन कौन जुटेगा बाबू? एक है सामान्य क्रिया, सहायक क्रिया इसमें हो जाएगी। इसमें हो जाएगी सहायक क्रिया, 5 हो गई। इसमें हो जाएगी सामान्य क्रिया के बाद कृदंत क्रिया, एक हो जाएगी बाबू ये सजातीय क्रिया। मतलब ये बाबू ये 18 प्रयोग के आधार पर कहेंगे तो 8 हो जाएंगे, मतलब ये भी इसमें जुट जाएगा। अब ये पूरा कंप्लीट डिजाइन हो गया, जिसमें से आज हमारी वार्ता होगी। ये चीज हमने इस पर वार्ता कर रखा था, आज हमारी वार्ता हो किस पर बाबू? तो ये आज का
ये संरचना के आधार पर एक तरफ से देखें कि ये पूरी आठों हमको प्रकार डिवाइड करना है। तो पहले ही सामान्य की बातें करते हैं, सामान्य से शुरू करते हैं। तो बहुत पहला जो प्रकार के रूप में हमें आठों पढ़ने हैं, तो सामान्य क्या है बाबू? सामान्य क्रिया, बड़ा सिंपल से, जिसमें एक कर्ता और एक ही क्रिया है। एक कर्ता तथा एक क्या हो? एक क्रिया हो। एक कर्ता क्रिया हो। जैसे मैं कहूं मैं पुस्तक पढ़ता हूं, अरे हाँ है ना? तो मेरे प्यारे बच्चों, मैं एक कर्ता है, पढ़ना एक क्या है? क्रिया। एक क्रिया एक कर्ता एक क्रिया हो गई। इसमें जो क्रिया जो लगी है ना, ये कैसी क्रिया है? सामान्य क्रिया है। दूसरा प्रकार नोट कर लीजिए इसको। तो हमें अब ये पूरा पढ़ चुके हैं। अब क्रिया के जितने रूप है ना, इसी से समाहित हो जाएगा। समान क्रिया, देखिए जो हमारी मुख्य, इसको समान क्रिया को मुख्य क्रिया भी कहेंगे। पढ़ना लिखना सोना उठना बैठना तो क्या है? मुख्य क्रिया है। तुम अंग्रेजी इसको बनाओ, कौन बनाएगा इसका अंग्रेजी? मैं पुस्तक पढ़ता हूँ, कौन सा टेंस है? प्रेजेंट में कौन सा है? इंडेफिनिट है। तो इस मुख्य क्रिया क्या है? पढ़ता है, यही क्रिया है मुख्य हमारी। ठीक है, इसलिए इसको सामान्य क्रिया कहते हैं। मुख्य क्रिया कोई सामान्य क्रिया कह सकते हैं यार, हम इसको मुख्य क्रिया भी कह सकते हैं। इसको हम एक नाम दे सकते हैं मुख्य क्रिया के नाम पर। ये मुख्य क्रिया है। क्या बाबू? ये मुख्य क्रिया भी इसको कह सकते हैं। अंग्रेजी में नहीं है, मैं पढ़ता हूँ, मैं सोता हूँ, मैं लिखता हूँ, मैं चलता हूँ। तो पढ़ना लिखना सोना, रीड है, गो है, राइट है, सब क्या है? मेन वर्ब है। अच्छा, हिंदी में मुख्य कहते हैं, बस सामान्य क्रिया हो जाती है। अच्छा, दूसरा क्या ये वाला डाटा इरेज कर दें? तो हम लोग लिख चुके हैं, यह डाटा इरेज कर दें, ये डाटा इरेज कर दें। अब समझिएगा, दूसरा प्रकार हम लेते हैं बाबू, केस का ले लें तो क्या ले लीजिए? स्वयं क्रिया का ले लीजिए। दूसरा क्रम से देख सोचना है। यह है संयुक्त क्रिया। ये क्या है बाबू? जिसमें एक कर्ता हो लेकिन दो क्रिया हो। एक कर्ता तथा दो क्या हो? दो क्रिया। उदाहरण बात समझते, जिससे राम पत्र पढ़ लिया। बताइए कौन दो क्रिया इसमें है? इसमें दो क्रिया कहाँ है? अच्छा, कर्ता एक है, कौन कर्ता इसमें है? राम कर्ता होंगे, चलो भाई। कर्ता कितना है इसमें? एक ही कर्ता है। अच्छा, कर्म क्या है? अरे पत्र क्या है? कर्म। हाई दोनों क्या है? एक क्रिया है, लेकिन ये एक है, ये क्रिया ये भी है और एक क्रिया ये है। तो दो क्रिया हुआ कि नहीं? क्रिया हो गया। इसलिए इस प्रकार के वाक्य, ये जो क्रिया हो रही है, ये जो क्रिया यहाँ पे हुई, ये क्या हुई बाबू? यहाँ पे संयुक्त क्रिया हो गई। संयुक्त क्रिया हो गई। अरे हाँ है ना?
अब सहायक क्रिया की वार्ता कर लेते हैं हम लोग। सहायक क्रिया बड़ा सिंपल सा है, मैंने जो क्रिया की क्या करे, सहायता करे, जो सामान्य क्रिया की सहायता करे या कोई भी मेन क्रिया की सहायता करे, मुख्य क्रिया की सहायता करे, एक कर्ता ही होगा और एक इसमें एक कर्ता होगा, ठीक है, एक कर्ता और एक सहायक कर्ता, सहायक क्रिया। एक ऐसे जो मुख्य क्रिया की क्या करे, सहायता। जैसे मैं कहूं मैं पुस्तक पढ़ रहा हूं, कोई बताएगा इसमें मुख्य क्रिया क्या है? पढ़। आज की सहायता कौन कर रहा है? रहा हूँगा, रहा सहायता कर रहा है। तो बस मतलब यहाँ जो क्रिया आ गई, ये वाली क्रिया जो आ गई हमारी, वो कैसी क्रिया हो गई? ये सहायक क्रिया हो गई, सहायक क्रिया हो गई। मतलब हमने 3 जो है 5 8 में से 3 चीजें हमें प्रस्तुत कर दिया। तो क्या अब इरेज कर दिए सब डाटा, यहाँ ये वाला डाटा इरेज कर दें, ये भी हो गया। अब आता है ये 3 चीज, पूर्वकालिक क्रिया, विरार्थक क्रिया और नाम धातु क्रिया। तो नाम धातु क्रिया और कृदंत क्रिया एक साथ पढ़ा देंगे। तो इनको देखते हैं, क्या इरेज करने का इधर का, ये नहीं, इस वाले को डाटा इरेज करते हैं। ये खत्म करना है, इसको 4 लिखिएगा। पूर्व कालिक क्रिया, मतलब इसमें कह रहा है कि एक कर्ता होगा लेकिन 2 क्रिया होगी। एक कर्ता होगा, 2 क्रिया होगी, लेकिन एक क्रिया का कार्य पूर्ण हो चुका होगा, उसके बाद दूसरी क्रिया कर रही होगी, ठीक, कार्य कर रही होगी। तो आसान तरीका ये है, आसान पहचान रखा था, पहचान। इसके अंदर कर या करके, क्या बाबू, जो भी पूर्वकाल क्रिया होगी ना, उसमें उसके साथ कर या करके जुटा रहेगा, बस आसान तरीका। मैं राम पढ़कर सो गया, देखो राम पढ़ कर क्या होगा बाबू, सो गया। तो सोना हमारी क्रिया खत्म हो गई, लेकिन करके ये कर लगा है ना, तो ये क्या हो गई हमारी क्रिया से पहले है क्रिया, तो ये पूर्वकालिक क्रिया हो गई। क्या ये बात समझ में आया? अच्छा, इसकी बड़ा आसान तरीका है। अब लिखेंगे बाबू, प्रेरणार्थक, क्या है? प्रेरणार्थक क्रिया, ये क्या होती है? इसमें 2 कर्ता 2 क्रिया हो, 2 कर्ता है, 2 कर्ता और 1 क्रिया होगी, 1 क्रिया होगी, 1 क्रिया। मतलब इसमें क्या होगा, एक जो है दूसरे से कार्य करवाएगा, पहला कर्ता कार्य नहीं करेगा, ये कार्य नहीं करेगा, पहला कर्ता जो दूसरे से काम क्या करेगा, कार्य को करवाएगा। जैसे माता राधा से खाना पकवाती है। तो 2 की माता राधा 2 क्रिया 2 कर्ता हो गया ना। तो माता का राधा से
दूसरे से पहला कर्ता जो है दूसरे कर्ता से क्या करवा रहा है? खाना पकवाती है। तो काम कौन कर रहा है? करवा कौन रहा है? तो देखिए यहाँ जो क्रिया आएगी ये क्या आ जाएगी बाबू? ये प्रेरणार्थक क्रिया होगी। क्या बात समझ में आया? अब प्रेरणार्थक क्रिया दो प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के होते हैं। प्रेरणार्थक जो क्रिया है दो प्रकार के होते हैं। एक होता है प्राथमिक प्रेरणार्थक क्रिया और दूसरी होती है द्वितीयक प्रेरणार्थक क्रिया। इसका आसान तरीका, इसमें आना जुटा रहेगा और इसमें वाना जुटा रहेगा, बस खत्म। वे अजीन है, उस एक में आना जुटा रहेगा और एक में वाना। देख लो, जिससे लिख, लिखाना, लिखवाना। अच्छा कहाँ लिखें? कहाँ लिखें? इंटरेस्ट आ रहा है तुम लोग को? बड़ा डिटेल दिया गया, किताबों में चीज नहीं मिलेगा। ये सब जो चीज हम प्रस्तुत कर रहे हैं रुचि के साथ सीखिए ये चीज अब, ठीक है? जिसे हमने कहा या कुछ एग्जाम्पल के माध्यम से यही देख लेते हैं। जैसे हमने कहा लिख है, ये मुख्य क्रिया है, तो आया लिखाना और लिखवाना। देखिए वाना लगा है इसमें, इसमें आना लगा है। खाना में ख में आ है, हो गया खाना। पढ़, पढ़ाना, पढ़वाना। दौड़, दौड़ाना, दौड़वाना। दौड़ाना, दौड़ाना और दौड़वाना। एक बात समझ में आ गया? अच्छा कितना पहुंची बाबू? तो 5 हो गई। इसको रेस करते हैं अच्छी तरीके से। 5 के बाद आता है बाबू 6 में। अब यहाँ देखना, क्या लिखते हैं? नाम धातु। देखिए बात समझिएगा, नाम धातु और इधर लिख दिएगा कृदंत क्रिया। देखिएगा यहाँ देखिएगा, हम लोगों ने पढ़ा है संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्या पढ़ा बाबू? क्रिया। बस समझिए ध्यान से इसे, जिसका निर्माण संज्ञा से, सर्वनाम से और विशेषण से हो जाए। जो संज्ञा, जो से जिसका जो क्रिया का निर्माण संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण से होगा वो नाम धातु क्रिया हो जाएगी। जैसे कहा जाए इसे लज्जा, तो लजवाना, लजवाना या लजाना, लजाना या लजवाना भी कह सकते हैं। लजाना, लजवाना, लजवाना। ना है ना, क्रिया बना कि नहीं बना? इसे अपना, अपनाना। ना आया कि नहीं आया क्रिया? यही बात जानती। अपना क्या है? सर्वनाम है। लज्जा क्या है? विशेषण है। इससे क्रिया बन रही है, ये नाम धातु क्रिया होगा। आज जिससे किस ये किए बन से बने, जैसे चल है, चलना, चलता, चलता, चला। आज जुट गया चला। ये कोई आवश्यकता नहीं कि ना ही जुटेगा तो क्रिया होगा, नहीं। ना के अलावा भी प्रत्यय जुट सकते हैं, लेकिन ऐसे चलना से दौड़, ना, दौड़ना, खेलना। खेल दौड़ सब क्रिया न है, उनमें ना जो क्रिया से बन रहा है, इसलिए कृदंत धातु हो गई। अब लास्ट बढ़ता हमारा बाबू सजातीय।
ये नंबर हो गया, ये नंबर हो गया बाबू, ये 6 हो गया, ये 7 हो गया। अब अंतिम टाइप हमारी बची, क्या बचा? तो यहाँ लिख देते हैं, ये बचा सजाती, सजातीय क्रिया। ये क्या होती है बाबू? मतलब कि जो क्रिया समान हो, समान क्रिया, समान क्रिया, समान क्रिया मतलब जैसे हम कहें है कर्ता है, फिर कर्म है और प्लस क्रिया है। तो ध्यान दीजिएगा, जो कर्ता होगा ना वो भी क्रिया होगी, आज जो बड़े ये भी समान होगा, ये भी समान। जैसे मैं हिमालय पर चढ़ाई चढ़ी, चढ़ाई चढ़ी समान। मैं हिमालय पर चढ़ाई चढ़ी, तो चढ़ी चढ़ी नहीं आ गया, दो की समान नहीं दिख रहा है। मैं लड़ाई लड़ी, मैं या तुम लड़ाई लड़े, तुम लड़ाई लड़े, है देखो, तो लड़ा नहीं आ रहा है, इसीलिए इसको कहा गया कि ये सामान्य सजाती क्रिया है। इस प्रकार से आपका पूरा कंप्लीट जो क्रिया का वर्गीकरण था पूरा हमने डिटेल प्रस्तुत किया कि कंप्लीट होगी पूर्ण रूप से क्रिया। अब कल का जो सेशन होगा हम लोगों का अविकारी का चलेगा बाबू।